हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारी और सैनिकों के लिए दोस्तों आज का जो है इम्पोर्टेंट अपडेट है। और आज हम बात करने जा रहे हैं केंद्रीय कर्मचारी और सैनिकों के लिए जो अभी मॉनसून सत्र था। सबसे ज़्यादा दोस्तों ये केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए दोनों सदनों में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों जगह पर पहली बार जो हुआ है जहाँ पे विपक्ष बहुत आक्रामक रहे हैं। विपक्ष की तरफ से जो है जो सैनिकों के जो मन की बात थी, जो केंद्रीय कर्मचारियों के मन की बात थी दोस्तों, उसके ऊपर दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से चर्चा हुई है। चाहे वो अग्निवीर का मामला हो, चाहे वो 18 महीने के डीए और एरियर का भुगतान की बात हो, ओल्ड पेंशन स्कीम की बात हो दोस्तों, OROP 3 की बात हो, ये तमाम मुद्दे दोस्तों इस बार वास्तव में जो है जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में गूंजे हैं। और कहीं ना कहीं पहली बार ऐसा लग रहा है कि जो सैनिक, जो केंद्रीय कर्मचारी जो पहले धरना दे रहे थे या पहले जो है लेटर के माध्यम से अपनी बातें करने की कोशिश कर रहे थे, अब चीज़ें जो है खुल के सामने आ रही हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो अग्निवीर स्कीम जो है लागू भी हो गई है और चालू भी चल भी रही है, लेकिन इतना ज़बरदस्त विरोध जिसमें कि उनको मुआवजा देने की बात की जा रही है, जिसमें उनको सैनिकों के दर्जा देने की बात की जा रही है, वो सारी की सारी चीज़ें जो है पहली बार हुई है। और इसमें कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो 9 अगस्त को आपका जो मानसून सत्र ख़त्म हुआ है वो एक ज़बरदस्त सत्र रहा है, क्योंकि जो अग्निवीर के ऊपर पूरा का पूरा जो है खुल के चर्चा हुई है। और कहीं ना कहीं पूरे देश ने देखा है कि अग्निवीर में क्या कमियां हैं, उसको किस तरीके से दूर किया जा सकता है। अगर हम बात करें दोस्तों 18 महीने के डीए एरियर को लेकर, तो अभी पिछले 3-4 साल में पहली बार ऐसा हुआ है, क्योंकि इन सभी मुद्दों को उठाया गया है। तो पहली बार 18 महीने के डीए एरियर पर एक ज़बरदस्त खबर है, जहां पे 18 महीने के डीए एरियर पर सरकार का लिखित जवाब, यानी कि लोकसभा में क्वेश्चन पूछा गया कि पिछले कई महीनों से, पिछले कई सालों से लेटर भेजा जा रहा है, क्या आपको कुछ मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है। क्योंकि हम बात कर रहे थे सिर्फ एक तरफा कि यहाँ से लेटर जा रहा है। अब जो है क्लैरिटी वहाँ से आई है और वहाँ पे लोकसभा से जो रिटर्न जवाब आया है कि आपके लेटर जो हमें मिल रहे हैं, मिले भी हैं। और वो जो उन्होंने जवाब लिखा हुआ है कि जो उस टाइम की कंडीशन थी इसकी वजह से रोका गया था, उसके बाद भी कुछ घाटा होता रहा इसलिए इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए थे, लेकिन आगे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। तो कहीं ना कहीं दोस्तों 18 महीने का डीए एरियर जो सबसे पीछे रहता था, एक बार फिर से आज आप देख सकते हैं 3-4 साल बाद संसद में ये क्वेश्चन पूछा गया। और उसका रीज़न ये है कि अभी ऑपोजिशन की तरफ से, विपक्ष की तरफ से काफ़ी ज़्यादा जो है इसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है। ओल्ड पेंशन स्कीम के ऊपर दोस्तों पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर सेशन है, जहाँ पे लोकसभा से ओल्ड पेंशन स्कीम पर क्लियर कट आया हुआ है। क्वेश्चन पूछा गया था ओल्ड पेंशन स्कीम के ऊपर कि कब तक लागू होगा, तो उसके ऊपर भी जो जवाब आ चुका है कि ओल्ड पेंशन स्कीम पर क्या है। OROP 3, 8वां वेतन आयोग दोस्तों, 8वां वेतन आयोग पर जो है सबसे ज़्यादा जो है सैनिकों का, केंद्रीय कर्मचारियों का सबसे ज़्यादा जो है उस पर प्रेशर था कि 8वां वेतन आयोग पर क्या होगा। और उसका भी लिखित जवाब आया, क्योंकि ये भी सब चीज़ें चर्चा में की गई हैं। ये चर्चा में जो है विपक्ष के द्वारा किया गया है और उसमें कहा गया है कि 8वां वेतन आयोग कब से लागू होगा। वहाँ पे भी अगर हम बात करें तो कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है। जितने भी रिस्पांस आ रहे हैं वो न्यूट्रल आ रहे हैं कि 8वां वेतन आयोग जो है आपका, अभी तक उस पर जो है कोई काम अभी शुरू नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि सब चीज़ जो आज की डेट में जो है डिजिटल है, तो ऐसा नहीं है कि जो पहले 2 साल में काम हो रहा था वो अभी भी 2 साल लगेगा। और ये भी नहीं कहा गया कि 8वां वेतन आयोग पर कुछ नहीं होगा। तो फिर भी कोई उम्मीद बनी हुई है। और नेक्स्ट जो है अब इसके ऊपर जो है क्वेश्चन आंसर कि कब से शुरू होगा, कब से लागू होगा। एटलीस्ट इन सब पॉइंट्स पे क्लैरिटी आ रही है कि इसके ऊपर क्या काम चल रहा है, इसके ऊपर कोई सरकार का स्टैंड है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसके हिसाब से काम करना, अगर स्टैंड है तो उसके हिसाब से वेट करना है। तो दोस्तों ये तमाम मुद्दे थे
जो कि इस बार सबसे अच्छी बात है कि जम के जो मेन संसद सत्र था, जिसका कि जो है जो किसानों की, सैनिकों की जो बातें होती हैं, वो जो उठाना होता है, वो इस बार जो है जम के उठाई गई हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों उसमें सरकार ने भी अपना पक्ष दिया है अग्निवीरों के लिए कि उनको जो है 1 करोड़ का जो है धनराशि मिलती है। उसके बाद से दोस्तों जहाँ जहाँ पे जो है मुद्दे उठाने थे, इवन बजट में भी जो कमियां थी उसको भी उठाया गया। तो दोस्तों इतना है कि इस बार का होपफुल रहेगा कि जो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं, कहीं ना कहीं अब वो ब्लैक एंड वाइट में है, और इसके ऊपर जो है आने वाले टाइम में जो है कुछ अच्छे फैसले आ सकते हैं। लेकिन जो पक्ष रखना था, जो सैनिकों का, जो केंद्रीय कर्मचारियों का पक्ष रखना था, वो इस बार जो है काफ़ी अच्छे तरीके से रखा गया है, और ये जो है संसद में जो है प्रॉपर तरीके से इसकी घोषणा की गई है। दोस्तों ये था आज का इम्पोर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और पेंशनर्स के लिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।